1 सितंबर यानी कि आज की सुबह सफल कूटनीति का एक इतिहास लिखा गया। एससीओ समिट की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक तियानजिन शहर में आयोजित हुई और इस बैठक के जरिए चेंज होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की जो झलकियां हैं वो साफ नजर आई। चाइना में हुई एससीओ बैठक में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है, तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। बैठक खत्म होने के बाद एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए ये बड़ी बात है कि जिस मंच पर रशिया और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। सबसे ताकतवर जो तस्वीर है वो नजर आई, बदलता हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नजर आया। एससीओ समिट से जो संदेश है वो साफ तौर पर दिया गया। 3 दिग्गज एक साथ मौजूद थे और आतंक पर प्रहार किया गया। तो एक कड़ा संदेश दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत, रशिया और चाइना के बीच जो संबंध नजर आया, जो एक विश्वास तीनों देश का एक दूसरे के प्रति नजर आया है, वो पाकिस्तान को चकित करने वाला था और ये तस्वीरें यही बयां भी कर रही थी। भारत की डिप्लोमेसी वहां नजर आई है। कैसे शहबाज शरीफ मुंह ताकते रह गए, इन तस्वीरों में जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वहां पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर के क्या कुछ कहा, जरा आप सुनवा देते हैं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध कर। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दो टूक ये कहा गया, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत है और उन देशों का ही भारत साथ देगा जो आतंकवाद के खिलाफ होंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरीके से तीनों देश साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए और जो तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अदिति, उसमें शहबाज शरीफ सामने खड़े हैं और वो बिल्कुल उस मुद्रा में हैं जैसे उनकी तरफ कोई बात भी नहीं कर रहा, उनसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा और वो अकेले वहां खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन एक पावरफुल तौर पर एक शक्ति बनती हुई तीनों देशों के बीच में नजर आता है। और फिर वक्त आता है उस समय का जब भारत और चाइना एक साथ हुआ करता था। रशिया हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय रिश्ते बने हैं अदिति, इसका असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और पाकिस्तान क्या महसूस कर रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान भी, अमेरिका भी और खुद चाइना, ये सब पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है शिखा कि 4 बड़े देशों में, ताकतवर देशों में
3 ताकतवर देश आज साथ में नजर आ रहे हैं और ब्रिक्स और एससीओ के बाकी देश अगर मिल जाते हैं तो ये जीडीपी के लिहाज से, ग्लोबल ग्रोथ के लिहाज से, तमाम लिहाज से ये एक बहुत बड़ा समूह बनता है। सारी बात शुरू करने से पहले एक बात याद आती है कि जो राजनाथ सिंह ने हाल ही में भी कही थी और रामायण काल से चली आ रही है कि राजनीतिक लिहाज से ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना और भारत को लेकर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया से तो बायलैटरल मीटिंग हुई ही है, लेकिन कल शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई वो क्यों खास हो जाती है। इन तीनों की युति केवल और केवल ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ है। इन तीनों की युति केवल और केवल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और उनकी जो दादागिरी है उसके खिलाफ है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इस समय ट्रंप क्या सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले भारत के उसका जिक्र कर लेते हैं कि ये भारत ही है जो चाइना की धरती पर पाकिस्तान के सामने आतंकवाद को लेकर इस तरह की बात कर सकता है। और एससीओ के जो फाइनल जो स्टेटमेंट्स में ये बात आ सकती है कि किस तरीके से हम आतंकवाद के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे, हम सेम पेज पर होंगे, और ये भारत ही कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है, जापान से चाइना गए थे, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि जापान क्वाड का हिस्सा है और क्वाड बना था चाइना के खिलाफ, और क्वाड के एक देश से वो चाइना पहुंचे, ये भारत ही कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि भारत पर दबाव था ट्रंप का कि रशिया से दोस्ती तोड़ दो, रशिया से ऑयल का व्यापार बंद करो और हमारे साथ हमारे पिछलग्गू बन जाओ। लेकिन ये भारत ही है जो ये बता सकता है कि हम ऑटोनॉमी और हम अपने लिहाज से चलेंगे, हम आपकी शर्तों पे, और हमें कोई विक्टिम नहीं बना सकता। ये भारत ही कर सकता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि चाइना के साथ संबंध, चाइना के साथ संबंध की बात यह है कि आज इसको थैंक यू ट्रंप कहा जा सकता है, क्योंकि वो चाइना है जो जिसने मार्च में सबसे पहले या फिर हम 2020 पे आते हैं, 2020 में गलवान वाला मसला हुआ, कैसे रिश्ते हो गए, कितने टेंशन हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, वीज़ा भारत ने मना कर दिया, और किस तरह के तनाव रिश्ते थे। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जैसे आज गए हैं, 2018 में कितने अच्छे रिश्ते थे, 2020 में कैसे खराब हुए। लेकिन अब समय काल परिस्थिति को देखते हुए जो फॉरेन पॉलिसी भारत ने भी बदली है और भारत ने चाइना को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की है। और मार्च में एक चिट्ठी शी जिनपिंग के राष्ट्रपति ने लिखी थी भारत के राष्ट्रपति को, ये कहते हुए कि 75 साल डिप्लोमेसी के पूरे कर रहा है भारत और चाइना, और हमें अपने डिफरेंसेस को भुला के अब राजनीतिक लिहाज से साथ आना चाहिए। भारत ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। अप्रैल में किस तरीके से आप देखिए टेररिस्ट हमला होता है, फिर किस तरीके से चाइना भागीदार होता है पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ। ये तमाम चीज़ों के बाद अब क्योंकि ट्रंप के खिलाफ, और किस तरीके से जून के बाद भारत ने वो चिट्ठी आने के बाद भारत ने भी कैसे कहा कि हम फ्लाइट्स चालू करेंगे, वीज़ा देंगे, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, कैसे चीज़ें बदली। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि एक समय ट्रंप के प्रेसिडेंट बनाने के लिए भारत में हवन हुआ था, उनकी जीत को लेकर भारत में हवन होता था, और एक तरफ चाइना उतना ही बड़ा कल्प्रिट था जितना बड़ा पाकिस्तान था। लेकिन इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि आज की तारीख में 140 करोड़ लोगों की क्या जरूरत है, उनके लिए क्या हितकारी है, उसके लिए स्थायी दुश्मनी दोस्ती में भी बदलती है। ये पूरा सिनेरियो है। अब सबसे बड़ी बात है कि रशिया हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। जब मैं ये कहती हूँ कि कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, लेकिन अभी तक एक स्थायी दोस्त रशिया रहा है, और जिसकी वजह से देखिए ट्रंप इतने विम्सिकल हो गए कि उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, 25 अतिरिक्त टैरिफ हम पे लगाया, लेकिन भारत झुका नहीं। उन्होंने कोशिश की कि भारत विक्टिम के रूप में सरेंडर करेगा, लेकिन भारत ने नहीं किया। तो आज भारत ने चाइना में जो बयान दिया, जिस तरीके से रशिया के पुतिन से मिले, एक मैसेज, ये जो तस्वीरें हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, उसमें एक बड़ा मैसेज दिया है। ट्रंप को भी दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी दिया है, यूरोपियन यूनियन को भी दिया है, और इसके साथ साथ ये क्लियर किया है कि भारत ना विक्टिम बनने वाला है,
भारत ना झुकने वाला है, और जहां तक बात पाकिस्तान की है उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चाइना और भारत इसलिए साथ आए हैं क्योंकि ट्रंप ये जो दादागिरी हाफ जो वर्ल्ड पे लगा चुका है वो चलेगी नहीं, ये ट्रंप को दोबारा सोचना होगा। जी, कहा यह भी जा रहा है अदिति की क्वाड जो होने वाला है भारत में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी नहीं होगी, वो नहीं आने वाले हैं। तो क्या जो रुख है अमेरिका का वो क्या रहने वाला है? क्योंकि सिर्फ ट्रंप की नाराजगी भर से या फिर ट्रंप से बातचीत नहीं हो पा रही। कहा जा रहा है कि उन्होंने कई दफ़े फ़ोन करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन इससे दो देशों के बीच का रिश्ता तय नहीं होता है। जो जियोपॉलिटिकल रिश्ते हैं वो इस तरीके से सीमित नहीं होते हैं। ऐसे में क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अपना स्टैंड टैरिफ को लेकर के बदल लेगा? देखिए, अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी काफी निंदा की है। वो भी एक परेशानी का विषय है इस टैरिफ को लेकर, क्योंकि वहां पर भी टैरिफ को लेकर, उनकी प्रेसिडेंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे जो ये साइन कर देते हैं, और ये जो आज बैठक चाइना में हुई है, वो व्हाइट हाउस के कितने एडवाइजर्स हैं जो उनको एडवाइस करते हैं कि उनको अब इस पे कंट्रोल करना चाहिए। पहला सवाल तो ये है। देखिए, ट्रंप क्या करेंगे क्वाड की बैठक में, वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जब अमेरिका में सुबह होगी तो ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि ट्रंप चुपचाप देख तो रहे हैं, गुड नाइट करके ट्वीट भी करते हैं। ट्रंप ये देख तो रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, मतलब कि ग्लोबल साउथ कैसे एकजुट हो गया है ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ प्लान के खिलाफ और ट्रंप के एग्जीक्यूटिव सिग्नेचर्स के खिलाफ। कैसे पूरा साउथ ग्लोबल एकजुट हो गया, और यही तो कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस या अमेरिका ग्लोबल पावर होकर हुकूमत नहीं चला सकते। ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, अब ये बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यही तो कोशिश थी। हाँ, अब पहले आपने ट्रंप के लिए कहा, वो बात करते हैं, फिर चाइना का भी जिक्र करेंगे। देखिए, ट्रंप की जहां तक बात है, ट्रंप आधे घंटे बाद क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कैसे बदल जाएंगे, इसका कुछ नहीं, क्योंकि जो आरोप भारत के ऊपर ट्रंप ने लगाए हैं वो भी तो बेसलेस हैं। कोई एक स्टेटमेंट जिस वजह से भारत के ऊपर ये जो प्रतिबंध, ये जो टैरिफ लगाया है, वो बेसलेस है कि आप रशिया से कर रहे हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी और हथियार रशिया के। क्यों ऐसा? या जो हम दूसरी कंट्रीज के साथ जो अपना ट्रेड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत बस उनके ब्लॉक में आके रह जाए, उनके छोटे भाई की तरह रहे और उनका पिच लग्गू बन जाए। पर भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत का अपना रशिया से है संबंध। हाँ, ये बात अलग है, अगर चुटकी लें तो ट्रंप को नोबेल प्राइज जो चाहिए वो इसलिए जरूर मिल सकता है कि एक समय ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चाइना और भारत अपने डिफरेंसेस को दूर करने की प्रयास करेंगे। ये ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप ने मजबूर किया है कि रशिया, चाइना, भारत साथ आ जाएं, ब्रिक देश इतने मजबूत हो जाएं, साउथ ग्लोबल इतना एकजुट होकर एक दिशा में देखे। ये ट्रंप ने ही किया है। अब ये ट्रंप को सोचना है कि उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बैकफायर हुए हैं या नहीं हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की इस पॉलिसी में आप दूसरे देश को नहीं झुका सकते, आप दूसरे देश को धमका नहीं सकते, विक्टिम नहीं बना सकते। तो जहां तक बात अमेरिका का है, ये ट्रंप के एडवाइजर्स और ट्रंप को सोचना होगा कि पूरा का पूरा जो आधा वर्ल्ड है ये आपके खिलाफ जा चुका है, और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियंस भी आपकी इस दादागिरी से पीछे हटना चाहती हैं, भारत के साथ व्यापार कर रही हैं। ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड कर लिया है। तो आप भारत को पसंद करें ना पसंद करें, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते और भारत आपकी शर्तों पे नहीं चलेगा। अब बात आती है चाइना की। देखिए, एक बात समझ लेना, जैसा आपने कहा शिखा, वो इंपॉर्टेंट है। इस सब का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से हमारी दुश्मनी हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सही मायने में अमेरिका हमारा सबसे नेचुरल फ्रेंड है। क्यों? पहला, अगर बायलैटरल में या डिप्लोमेसी में हम बात करते हैं ट्रेड की, सरप्लस ट्रेड होता है अमेरिका के साथ। अमेरिका मनी स्पेंडर है, अमेरिका के पास पैसा है, वो खरीद भी सकता है, खर्च भी कर सकता है। और हमारा सबसे बड़ा सरप्लस ट्रेड उनसे और किसी से नहीं है। ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना से, रशिया से। तो अमेरिका के साथ हमारा जो ये ट्रेड हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए नुकसानदायक है, भारत के लिए भी नुकसानदायक है। अमेरिका ट्रस्टवर्दी है, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रस्ट नहीं है। ये वो चाइना है जिसने लाइव रिपोर्टिंग करी है पहलगाम हमले के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए। ये वही चाइना है जो हमारी जमीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। ये वही चाइना है जिसने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया है हमारी जमीनों के अंदर या आसपास। ये वही चाइना है
जिससे अभी हाल ही में डिसएंगेजमेंट हुआ है। ये वही चाइना है जो ये मानता है कि जो बंदरगाह बना लिया आसपास नेबरिंग भारत के कंट्रीज, जिससे कि वो भारत के ट्रेड में और खुद के ट्रेड में हस्तक्षेप पैदा कर सके भारत के ट्रेड में। इसलिए ऐसे बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। हम चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, जैसे कल का जिक्र कर लेते हैं। कल जब एक्सचेंज हुई दोनों की बातचीत, तो डिसएंगेजमेंट पे हुई, फ्लाइट्स रेज्यूम करने पर हुई, तमाम बातों पर बात हुई। पर जब स्टेटमेंट लिखित आया तो भारत ने ये कहा कि आप और मेरा रिलेशन बायलैटरल होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, कोई तीसरी कंट्री के लिहाज से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका कोई भी रिप्लाई स्टेटमेंट में चाइना की तरफ से नहीं था। आतंकवाद पे भी कोई रिप्लाई लिखित में चाइना की तरफ से नहीं था। क्या आगे पाकिस्तान को यूएन में किसी चीज का सपोर्ट करना होगा तो क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट आतंकवाद पे करेगा या नहीं करेगा? तो अभी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इन सारी बातों को भूलकर फिलहाल क्या जरूरत है? फिलहाल ये जरूरत है कि ट्रंप की दादागिरी को रोका जाए और देश को, पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद को ग्लोबल पावर मानकर, खुद को ग्रेट अगेन बनाने के चलते आप दूसरे देशों को पनिश करेंगे। ये संभव नहीं है। विकल्प इस ही वर्ल्ड में तैयार है और विकल्प आपके सामने है। ब्रिक्स और एससीओ जब साथ आते हैं तो क्या मैसेज होगा? और ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप इससे विचलित नहीं होंगे। ट्रंप इससे विचलित भी है और इससे कोई एक विम्सिकल बयान और भी देंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, अपने ही डिसीजन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अदिति, यहाँ पर जो तस्वीर भी हम बार बार देख रहे हैं उसमें एक तरीके से मीडिएटर की जो भूमिका है वो पुतिन की रही है। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध, भारत के साथ तो अटूट दोस्ती है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुतिन का रुख क्या रहने वाला है? चाइना तो आपने बता दिया, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत सारे मायनों में बहुत खास भी है। जो उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जिस तरीके का कर्ज देता है, जो वो भूमि वहाँ पर अपनाने की जो रणनीति है जो चाइना बनाता है, उसका एक मोहरा हमेशा पाकिस्तान बना रहता है। लेकिन रशिया एक मीडिएटर की भूमिका में इस समय नजर आ रहा है। तस्वीरें भी इस समय दिख रही हैं, मीडिएटर की तरह वो नजर आया है। तो क्या भारत जिस तरीके से रशिया से तेल खरीदता है, भले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी टैक्स या टैरिफ जो इम्पोज किया गया हो, बावजूद उसके भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। ऐसे में रशिया क्या दोनों देशों के बीच में दोस्ती का एक स्तंभ बनकर के उभरेगा? देखिए, रशिया लंबे समय से चाहता था कि चाइना और भारत करीब आए, वो उसे और ताकतवर बनाता है। देखिए, अमेरिका और चाइना दोस्त नहीं थे, ना होंगे। और भारत और चाइना के रिश्ते आपने देखे, 75 साल डिप्लोमेसी के पूरे हो रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हम दे चुके हैं, लेकिन हमने बहुत धोखे खाए हैं चाइना से, इसलिए हम ब्लाइंडली चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। रशिया और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही हैं जैसे अमेरिका और चाइना के हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों की बात करते हैं। भारत की ताकत क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक उसकी फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम कई बार कहते हैं, कई बार क्वेश्चन भी करते हैं कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते खराब हुए उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ ना कुछ बिंदु छूट गए थे। अगर फॉरेन पॉलिसी और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हुई होती तो अमेरिका के साथ हमारे ऐसे रिश्ते नहीं होते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप का इंडिविजुअल दोस्ती एक अलग लेवल थी। हवन हुए थे ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में चूक हुई। लेकिन ये जो वॉर है ना यूक्रेन और रशिया की, ये अब ऐसा लग रहा है जिसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये ट्रंप अकेले वॉर नहीं रुकवा सकते, और रशिया को छोटा करने के लिए, रशिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत दूर हो जाए, भारत कोई ट्रेड ही ना करे रशिया के साथ, क्योंकि अभी रशिया के पास भारत की पीठ है, भारत की दोस्ती है। तो अमेरिका ने ये कोशिश की कि मैं एक बार फिर पीस मेकर बन जाऊं, भारत को रशिया से दूर कर दूं। रशिया को अलग थलग कर दिया था, वैसे ही रशिया अलग थलग होगा, और चाइना का तो काउंटर भारत है ही। तो ऐसे में रशिया खुद वॉर रोकेगा, और मैं ये कहूंगा, मैं ये क्लेम करूंगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर मैंने रुकवाई, और ये वादा तब किया था जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में भारत इसलिए इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए उसका पुराना दोस्त भी है, सबसे बड़ा मार्केट भी है, सबसे बड़ा बायर भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, और डेवलपिंग है, और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक देश नहीं बचा, वो एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है।
स्ट्रेटेजिकली हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया और चाइना ने पाकिस्तान को यूज किया, आगे भी होगा। आप आज देखिए, भले ही चाइना साथ खड़ा था पहलगाम में या अमेरिका ने साथ दिया, तमाम चीजें हुई, लेकिन आज जो उनके प्रधानमंत्री हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, उनकी क्या स्थिति थी, वो चुपचाप साइड खड़े थे। तो भारत को मैं फिर कह रही हूं, आप पसंद करें या ना करें, इग्नोर नहीं कर सकते। रशिया ये समझ चुका है, रशिया को पता है कि अगर किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था या डेवलप नेशन को काउंटर करना है तो हमारे साथ भारत खड़ा होना चाहिए, और वही रशिया कर रहा है। सवाल ये उठता है कि वो पाकिस्तान को कितना मैनेज कर पाएगा, चाइना को कितना मैनेज कर पाएगा, चाइना को डिसएंगेजमेंट में लाके क्या पीछे हटा पाएगा, ये रशिया की दोस्ती पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो इस चीज के ऊपर है कि भारत का रुख क्या होगा और भारत किस तरीके से इन तमाम देशों को साथ लेकर के आगे बढ़ता है, और फिर डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका के साथ क्या होता है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।